हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता, आपका जिद्दी होस्ट इन एपिसोड नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, हमारी जर्नी 3rd एपिसोड तक पहुंच चुकी है और हम रिलेंटलेसली उन स्टोरीज को आपके सामने ला रहे हैं, उन जिद्दी एंटरप्रेन्योर्स और जिद्दी इंडिविजुअल्स की, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, आज मेरा आपसे एक सवाल है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है? कैसे लोग आपको इंस्पायर करते हैं कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए? दोस्तों, मैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करूंगा इस एपिसोड, और वो ये है कि लेट्स ट्राई टू इन्वर्ट द आर्ग्यूमेंट। हमारा आर्ग्यूमेंट है अंडरडॉग कौन है, जिससे हम सीख सकते हैं। अंडरडॉग वो जिस पे पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, जिसके पास बहुत लिमिटेड टीम के लोग हैं, होप नहीं है और वहां से वो निकलता है। तो प्रैक्टिकली उसी इंसान में भूख है कुछ करने की। गलत। अब आप ये बोलेंगे मैं इस बात को गलत क्यों बोल रहा हूं? दोस्तों, फैक्ट से दूर नहीं भागा जा सकता, और मेरा ये मानना है जो डोनाल्ड जे ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी 2024 में कंफर्म हुई है बाय द अमेजिंग लैंडस्लाइड विक्ट्री ही हैज लेड इज अ केस स्टडी टू लर्न फ्रॉम। अब आप बोलेंगे भाई डोनाल्ड ट्रंप में सीखने को क्या है? भाई इतना बड़ा आदमी, इतने अरबपति घराने में पैदा हुआ आदमी, हमेशा पब्लिक आई में रहने वाला, एकदम हैंडसम सुपर एक्सपेंसिव गाड़ियों में घूमने वाला, 3 शादियां कर ली हैं उन्होंने, उसके अलावा न्यूमरस अफेयर्स हैं और पता नहीं क्या क्या स्कैंडल्स हैं। मतलब ये आदमी इंस्पिरेशन के लिए? फिर से सोचिए, हमारा जिद्दी प्रिंसिपल कहता है इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। थोड़ा सा अनबॉक्स करने की कोशिश करते हैं इस कहानी को। डोनाल्ड ट्रंप एक रिच हाउस होल्ड में पैदा हुए थे। उनके फादर फ्रेड ट्रंप एक रियल एस्टेट डेवलपर थे ब्रुकलिन। उन्होंने गवर्नमेंट हाउसिंग के बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट लेते लेते मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। बताते तो ये हैं कि 1992 तक फ्रेड ट्रंप की नेटवर्थ $2 बिलियन पहुंच गई थी इन 92। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिच और सुपर रिच, दीज आर मॉन्यूमेंटली रिच पीपल। इस घर में डोनाल्ड ट्रंप ने 1971 में अपना करियर शुरू किया अपने फादर के साथ, और 1992 में उन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रंप ग्रुप है, उसे ले लिया। उन्हें $200 मिलियन की इनहेरिटेंस मिली, और उसके बाद उन्होंने कोई 30, 40 या $50 बिलियन का जो एम्पायर है उसे खड़ा किया अपनी फैमिली के साथ, द ओल्ड फैशन्ड वे। इस प्रोसेस के बीचों बीच उन्होंने एक टीवी रियलिटी शो स्टार का भी बहुत बड़ा मकाम हासिल किया इन द शो द अप्रेंटिस। इसके अलावा उन्होंने किताबें लिखी, द आर्ट ऑफ द डील एंड द बुक ऑन अप्रेंटिस एंड मेनी अदर बुक्स he has done, and he came to be known as a guy who will come back from the brink। क्योंकि वो मीडिया अटेंशन में रहते थे, उनका पहला मेजर फेलियर था जब अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में ताजमहल कसिनो उनका बैंकरप्ट हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा ये तो बेकार का छोड़ूजा आदमी है, हवा मारता रहता है, जिसे कहते हैं हर चीज़ में हवाबाजी, छोड़ूपंथी, ये क्या मतलब कुछ हमें सिखाएगा। लेकिन दोस्तों ये देखिए, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में उनको ये लगा कहीं ना कहीं से कि वो कुछ लीडर मटेरियल हैं। वो है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक पॉलिटिकल स्पिन डॉक्टर है, रॉजर स्टोन। उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। रॉजर स्टोन 1998 में अप्रेंटिस देखते हुए एक बार डोनाल्ड ट्रंप से मिले और उन्होंने कहा, डोनाल्ड व्हाई डोंट यू रन फॉर प्रेसिडेंट? डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा यार मैं प्रेसिडेंट मटेरियल, मैं कहाँ से प्रेसिडेंट मटेरियल हूँगा। Have you thought about running for office? Well, look, I'd run very well, right? I mean, but no. I know politicians, Roger, okay? And some of them are smart, very few, but most are dumber than a rock. और अब आप ये सोचिए, जब ये सब चीजें हो रही थी, दूर दूर तक उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, और कुछ दिनों बाद वो ओपरा के शो पे आए, ओपरा विनफ्री के, और ओपरा ने भी पूछा, डोनाल्ड वुड यू लाइक टू बी प्रेसिडेंट? I know people have talked to you about whether or not you want to run. Would you ever? I would never want to rule it out totally because I really am tired of seeing what's happening with this country. He was a businessman glued to his business. Politics was not in his favor. But ultimately 2015 में जाके, actually 2015 में उन्होंने नॉमिनेशन अपनी फाइल की रिपब्लिकन पार्टी से फॉर प्रेसिडेंशियल होपफुल। बट सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि 2015 से पहले 2011 में एक व्हाइट हाउस का प्रेस डिनर होता है। उस डिनर में बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया, कुछ बात करी जो उन्हें पसंद नहीं आई, और उन्होंने उस बात को पर्सनली लिया, जैसे सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि एक इंसल्ट को पर्सनली ले लेते हैं और उससे कुछ बनाने की सोचते हैं। दोस्तों, फिर 2015 से उन्होंने अपनी रन शुरू करी, प्रेसिडेंट बने, कॉन्सेक्रेशन हुआ 6 जनवरी 2020 का, और 6 जनवरी 2020 को लोगों ने कह दिया था कि ट्रंप खत्म, अब ट्रंप बचेगा ही नहीं। जिसने कैपिटल हिल पर अटैक कर दिया, उस पर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, वो कहाँ बचेगा? आज की क्या सच्चाई है? आज की सच्चाई ये है कि ट्रंप ने 312 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जीते
और बहुत पीछे छोड़ दिया कमला हैरिस को। इन बीच कुछ ऐसे वाक्य हैं जो हमें लगता है हमें सीखना चाहिए। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि 2024 कैंपेन में ऐसा क्या हुआ है जो सीखा जा सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन रीसेंट हिस्ट्री जिन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। जब यह अटेम्प्ट हुआ था, जो गोली शूटर ने मारी थी वो उनके कान से आधा इंच दूर पे लगी, और अगर समझ लीजिए आधा इंच भी, आधा सेंटीमीटर ही बोलूंगा, वो इधर हो जाती, वो शायद जिंदा नहीं बचते। फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट दैट थ्रेट, एंड व्हाट हैपेंड मैजिकल आफ्टर दैट, ही गॉट दैट इंजरी। उनको लोगों ने घेरा, उनको हडलअप किया, जैसे कि वीडियोस में आपने देखा ही होगा, और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर बढ़े, उन्होंने हाथ अपने निकाल के फाइट 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 का नारा दिया, और एकदम से वहां सारा क्राउड इरप्ट हो गया। सच मानिए, मैंने तो उसी दिन ही समझ लिया था ट्रंप ही जीतने वाले, और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, इस कहानी का सबसे अमेजिंग ट्विस्ट एंड टर्न जो है वो ये है, दिस इज द डे कि जिसके अगले दिन इलॉन मस्क ने अपना पूरा सपोर्ट ट्रंप को कमिट किया। और यहां से दोस्तों एक स्टोरी शुरू होती है, इनोवेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू नैरेटिव, एंड टोटली डीमिस्टिफाइंग द वे यू मार्केट योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल। हम पर्सनल ब्रांडिंग की खूब बातें करते हैं आजकल इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में। ट्रंप ने ऐसा क्या किया? ट्रंप ने सारी वो चीजें करी जो उसके स्टैचर का आदमी कभी नहीं करेगा। ट्रंप ना तो किसी टेलीविजन चैनल के साथ पॉपुलर है, सारे मीडिया चैनल उनको हेट करते हैं, तो अब कैसे वो जाएंगे अपना मैसेज लेने के लिए? वो ट्विटर से बैन भी हो गए थे। उन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया ट्रुथ सोशल। उसके बाद वो जो रोगन की पॉडकास्ट पे गए, और इतनी छोटी छोटी पॉडकास्ट पे गए, वैल्यूटेनमेंट पे पैट्रिक बेट डेविड के साथ गए, बार्बर शॉप्स में गए, मैकडोनल्ड में उन्होंने फ्राइज बनाए, वो हर जगह गार्बेज ट्रक लेकर गए, हर जगह गए। बट एट द सेम टाइम व्हाट वाज दैट करेंसी व्हिच केप्ट ट्रंप गोइंग फॉरवर्ड? जो हमारी प्राइमरी करेंसी है, जिद। उनकी जिद थी कि मैं अपने डिट्रैक्टर्स को गलत प्रूव करूंगा, और उन्होंने कई तरीके देखे और उस पर अपना ब्लाइंड फोकस बना लिया। उन्होंने कभी भी कंपटीशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया। आप सोचिए, कमला हैरिस के साथ सारा हॉलीवुड था, सारा ट्रेडिशनल मीडिया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बैकिंग थी, और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट अमेरिका का भी काफी बड़ा हिस्सा उनके साथ था। बट कमला हैरिस के पास एक चीज नहीं थी, जो जिद डोनाल्ड ट्रंप की थी। ट्रंप ने जिद बनाई कि मैं गरीब से गरीब आदमी तक रीच आउट करूंगा। और अगर आज आप उनके स्कीमेटिक्स देखें, एनालिटिक्स देखें, कैसे जीते हैं वो, उनके लिए ब्लैक्स ने वोट किया, लटीनोज ने वोट किया, उनके लिए मुस्लिम अरब अमेरिकन ने कुछ स्टेट्स में वोट किया, इंडियंस ने तो किया ही किया। उन्होंने अपने आप को एक क्रेडिबल फोर्स बनाया एज एन ऑल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेट्स। बट आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर जो सीखने की चीज़ है हमारे पास, कि हम इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते रहें रेगुलरली। जब ये होता रहता है तो हम बार बार जो है ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ नहीं जाते। वी आर अनअबैश्ड, वी आर टोटली ओपन माइंडेड, एंड वी क्रिएट न्यू आइडियाज। और एज ऑफ टुडे, as he is getting to build his own cabinet में भी उनकी choices बहुत out of the box हैं। उन्होंने अपने नंबर 1 न्यू काइंड ऑफ राइवल विवेक रामास्वामी को चेयरमैन ऑफ DOGE बनाया। उनका गवर्नमेंटल एफिशिएंसी का एक नया डिपार्टमेंट बनाया उन्होंने, मस्क और रामास्वामी के साथ। तो दोस्तों, समझने की चीज़ क्या है? ये है कि ये इंस्पायरिंग चीज़ें आपको एक स्पॉइल्ड रिच ब्रैट बिलियनियर बिजनेसमैन दे रहा है, बट वो एक बार प्रेसिडेंट भी रह चुका है। और आज ईमानदारी एक डेमोक्रेट कैंडिडेट में नजर नहीं आ रही जो खुद सेल्फ मेड है। आपको ईमानदारी और इंसिस्टेंस टू सिंसेरिटी एक बिलियनियर से मिल रही है। आई सैल्यूट अमेरिकन्स एंड द अमेरिकन पॉपुलेशन टू एम्ब्रेस द न्यू आइडियाज, द न्यू काइंड ऑफ लीडर। जिद्दी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जिद्दी एक ऐसी कम्युनिटी बनना चाहती है जो जिद्दी एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं, बट जो एंटरप्रेन्योर जिद्दी बनना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम कुछ कर पाएंगे। अगर आपको और स्टोरीज ऐसी सुननी हो या देखनी हो, हमें ज़रूर लिखें। दिस इज राहुल, योर जिद्दी होस्ट।